नमस्कार, सुप्रभात। समय आप पे भारी सा हो, वक्त जरा सा बोझिल सा आपको लगे, तो मेरा मानना है आप कैसी को पढ़ें। मेरे हाथ में एक किताब है, नाम है किताब का जादू भरी लड़की। किताब के लेखक है हमारे प्यारे जादूगर किशोर चौधरी। किताब की शीर्षक कहानी आपके लिए थोड़ी सी पढ़ता हूँ। आप तो आधुनिक हैं, इसलिए जादू में विश्वास नहीं करते होंगे। खासकर अगर किसी लड़की का जिक्र आए तो विश्वास करने की आशा और कम हो जाएगी। वैसे कुछ लोग जानबूझकर नहीं मानते कि जादू भरी लड़कियाँ होती हैं। लोक कथाओं में झबरेले बालों वाली, लंबी नाक वाली जादूगरनियाँ थीं। उनके बारे में कहा जाता था कि वे असल में खूब बूढ़ी हुआ करती थी। वे नवयुवती का रूप धरकर नौजवानों को अपने जादू में बांध लेती थी। उनके जादू से बचकर कभी कभी ही कोई भाग सकता था। अधिकतर नौजवानों की प्रेयसियां दर्द भरे बिछोह के लंबे गीत गाती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। इसके अलावा जादू का होना आप तब मान लेते हैं जब आप अपना धन खर्च करके अपने प्रियजनों के साथ जादू का कोई तमाशा देखने जाते हैं। ये जादुई लड़की जिस बिल्डिंग में रहती थी, उसमें रहने वाले सब लोग उदास रहते थे। ये बिल्डिंग जिस शहर में थी, उसकी रवायत ही ऐसी थी कि लोग रात होते ही घरों से बाहर निकल जाते थे। क्या वे किसी बात से डरकर रोशनी और भीड़ भरी जगहों की ओर भाग जाते थे, ये पक्का मालूम न था। सिलसिले से कारें बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर अंदर की ओर जाती हुई दिखती थी। इन कारों में सवार होकर भागे हुए कुछ लोग तो सुबह होने से कुछ समय पहले बिल्डिंग में लौटते थे। इसके बाद वे दोपहर तक सोए रहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस भव्य गगनचुंबी बिल्डिंग के तहखाने के नीचे कोई गांव दबा हुआ था। उस गांव की एक प्रतीक्षारत नवयुवती की विरह भरे गीत यहीं छूट गए थे। वे गीत लोगों में उदासी भरते थे। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के पास धन था, समय था, रिश्ते भी थे, फिर भी वे भागे भागे फिरते थे। आप चाहते हैं कि ये किशोर जी की जादू भरी लड़की किताब जो है, इसकी प्यारी सी कहानियाँ जो है आप सुनना चाहते हैं तो किशोर जी की खुद की आवाज़ में ऑडिबल पर उपलब्ध है। आपकी खुद की आवाज़ में कशिश है, उनकी आवाज़ में सुनेंगे तो मज़ा आएगा। आप ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।